Hello friends, I am Anita Chokan. Today we are discussing about our topic tense. तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी बेटा, इसलिए मैं आज आपको टेंस करवा रही हूँ। तो ध्यान से देखना, क्या है हमारा टेंस। टेंस हिंदी में इसको कहते हैं काल। तो क्या होता है ये हमें बताता है टाइम ऑफ अवर एक्शन। तो टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ अवर एक्शन, कि हमारा जो एक्शन है उसका टाइम हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। तो इसको आप लिख सकते हो, टेंस इज अ यूनिट टू काउंट टाइम। इट टेल्स अस अबाउट परफॉर्मिंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, कि टाइम के संदर्भ में बताता है कि एक्शन कब घटित हुआ। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं। सब्जेक्ट होता है नॉर्मली, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। सिंपल तौर पर हमने अभी लिया है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या है? हमारी क्रिया है या कार्य कह लो, क्रिया कह लो या कार्य, काम हम इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई वस्तु होती है। तो अब ये टेंस बताता है इस जो हमारा एक्शन है कि कौन से समय में हुआ। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं इस तरह से, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो सिंपल है, तो स्पीक्स है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब मैंने इसकी जगह लिख दिया ही स्पोक इंग्लिश। तो यहां क्या हो गया? स्पीक्स से क्या बन गया? स्पोक बन गया। तो सिर्फ क्या हुई यहाँ पर, न सब्जेक्ट चेंज हुआ न ऑब्जेक्ट चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? हमारी वर्ब चेंज हुई, और वर्ब चेंज होने से हमारा क्या हो गया? टेंस चेंज हो गया। ये प्रेजेंट टेंस था, ये पास्ट टेंस हो गया। अब सिर्फ हमें कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। और टेंस क्या है? एक ही फैमिली की हमें क्या करनी है? 3 पीढ़ियां याद करनी है, कि दादा से लेकर पोता तक उसमें क्या था, ये हमें देखना है। अब पहली पीढ़ी हमारी है टेंस, अब उसी की दूसरी पीढ़ी हमारे इसके 3 मतलब बेटे लगाए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हमारा प्रेजेंट टेंस में क्या है? जो वर्तमान में जब कार्य हो रहा होता है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस जो बीते समय में, कल ऐसा था, तो इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस में कल ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, खाऊंगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं हमारा, जो आने वाले समय के बारे में हमें बताते हैं, वो हमारे क्या हो गए? फ्यूचर टेंस। तो बीते समय के बारे में जब बताते हैं वो पास्ट टेंस, और आज के समय के बारे में जो बताते हैं वो हमारे क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब ये है हमारे, इसके बाद इनके हमारे 3 टेंस हैं, तीनों के क्या है? 4 पार्ट्स हैं। तो 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, टोटल कितने हो गए? 12। तो आपको करने हैं 12 टेंस करने हैं। तो पहला जो है हमारा एक टेंस है इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस का इंडेफिनिट का मतलब क्या है? जो सर्टेन नहीं है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब इसमें हमारे जो है एक्शन क्या अनिर्धारित होता है, अनिश्चित होता है, कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता, उसका टाइम हमें नहीं पता। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? काम जारी रहता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट तो इसमें भी नहीं पता कि काम कब शुरू हुआ, लेकिन इतना पता है कि काम अभी भी क्या है? चल रहा है, जारी है। तो जिस प्रकार से यही वाक्य लेते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो वह इंग्लिश बोलता है। इसको हमने, तो यहाँ क्या है? अनिश्चित है। उसने इंग्लिश किस दिन से बोलनी शुरू, कब बोलनी शुरू की थी, कब तक वो इंग्लिश बोलेगा, हमें कुछ नहीं पता। तो ये हमारा क्या आएगा? इनडेफिनिट में आएगा। फिर कॉन्टिन्यूअस में क्या है? काम जारी है। तो यहाँ मैं सेकंड सेंटेंस, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो वहां वह इंग्लिश बोल रहा है। कब से बोलना शुरू की थी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि वो काम क्या है? जारी है। अब ये नहीं है कि मैं प्रेजेंट टेंस से ही वाक्य लूं, हम पास्ट का भी कोई वाक्य ले सकते हैं, कि वह जिस तरह से हमने इंडेफिनिट में लिया अनिश्चित है, वो कार्य प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है? कि पूर्ण। यहाँ पर कार्य क्या होता है? पूर्ण हो चुका होता है, कि वो कार्य पूरा हो गया।
कॉन्टिन्यूस में क्या है, तो इसमें पूर्ण है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब देखो, परफेक्ट का मतलब हमने लगाया पूर्ण और कॉन्टिन्यूस का अर्थ लगा दिया जारी रहना। इसमें क्या है कि कोई कार्य किसी समय शुरू होकर पूरा हुआ और अब भी क्या है, जारी है, आगे भी उसके क्या है, जारी रहने के आसार हैं, कि वो स्टार्ट हुआ और फिर अब तक भी क्या है, जारी है, कि किसी समय शुरू होकर वर्तमान में भी जारी है। या हम फ्यूचर की बात करें तो वो फ्यूचर में भी जारी, कि ऐसा रहेगा, तो उस समय में वो उस समय भी क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो वह नाच रही होगी, तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो ये हमारा किस में आ गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वह 2 घंटे से नाच रही होगी, तो उस प्रकार से तो वो फ्यूचर में आ गया। ये तो हम ये नहीं है कि एक ही में हम ये वाक्य ले लें, इसमें हमने सिर्फ इनका अर्थ समझा, ये अर्थ सेम है, चाहे आप मैंने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का वाक्य लिया, चाहे हम पास्ट टेंस का वाक्य लें, चाहे हम फ्यूचर टेंस का वाक्य लें, मीनिंग सेम है। तो इनडेफिनिट मीन अनिश्चित, तो वो अनिश्चित है कि वहाँ पर हमारा क्या होता है, ही स्पीक्स इंग्लिश ना स्टार्टिंग, कि वह इंग्लिश बोलता है, कब से बोलना शुरू की, कब तक बोलेगा हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर कार्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली, कब बोल स्टार्ट की, कब बोली, ये हमें नहीं पता। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या है, जारी है। तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही है, तो वो जारी है, स्टार्ट कब हुई नहीं पता। तो यहाँ हमारा ये क्या था, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही थी, तो पास्ट में वो काम क्या था, जारी था। फिर हमारा परफेक्ट है, तो इसमें वो कार्य क्या हुआ, पूरा हो चुका है, तो वह खाना खा चुका है, इस प्रकार के वाक्य हैं, तो ये कार्य पूरा हो चुका है। या वह खाना खा चुका था, पास्ट में भी है, तो वहां भी वो कार्य क्या हो चुका है, पूरा हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कार्य पूरा होकर अब भी क्या है, हमारा जारी रहेगा, जारी है। तो इसमें हमारा क्या, इस प्रकार से हम कहें वह 2 घंटे से नाच रही है, तो इस प्रकार के वाक्य हमारे होंगे। तो अब हम करेंगे, अब इनके आगे क्या लगा दिया जाए, इंडेफिनिट टेंस के आगे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया जाए, फिर पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लगा देंगे, तीनों ये टेंस तीनों में है। तो पहले हम प्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ हम क्या लगा देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो फर्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो हम करेंगे। तो इस टेंस में क्या हमने अर्थ से है कि इस टेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अनिश्चित है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ही रीड्स या आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, पढ़ता हूँ, कब पढ़नी शुरू की थी, कब खत्म करूँगा कुछ नहीं पता। तो इसमें हमारा क्या है, हिंदी में यदि हम पहचान देखें तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है और ता हूँ हिंदी में लिखें तो ऐसा आता है, वो वाक्य हमारे किसके कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। फिर इसके कुछ रूल हैं, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, रूल्स हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। फिर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या लगता है, डू और डज के साथ नोट का प्रयोग होता है, डू नोट और डज नोट, तो यहाँ पर हमारा नोट का प्रयोग होता है। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर हमारी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसमें हमारे अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस में हम एक वाक्य ही ले लेते हैं, इस प्रकार से ही स्पीक्स इंग्लिश हमने सेंटेंस लिया है, तो वह इंग्लिश बोलता है, या ही रीड्स अ बुक,
वह पुस्तक पढ़ता है। मैं खाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं नहाता हूँ। इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं वो किस में आएंगे हमारे, क्योंकि ता है, ते है, ये आगे, वे जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि इसके साथ हमने कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगेगा। तो कौन से वाक्य हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, या कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो कौन सा है ऐसा, देखो प्लूरल है उसके साथ हमारा सिर्फ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर, इसके साथ क्या लगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक होती है तो एस लग गया, स्पीक्स। आई स्पीक आता, आई स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू। यहाँ यू होता तो यू स्पीक इंग्लिश, यू, आप एक पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। इस प्रकार के वाक्य इसमें हम बनाते हैं। तो ये तो हमारा था कि दे हैं, आई, यू, वी, दे, जो हमारे प्लूरल्स हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जो सिंगुलर हैं उनके साथ ही है, सी है, इट है, उनके साथ हमारी क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस लगेगा या ई एस लगेगा। अब इसी सेंटेंस को हम क्या कर देते हैं, अब हमारा सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने कहा डू और डज लगेगा। देखिएगा, he does not speak English। तो ध्यान से देखें हम, he does not speak English, तो he does not speak English। तो यहां पर हमारा क्या आया, ये हमारा क्या, वह इंग्लिश नहीं बोलता। तो ये कौन सा वाक्य है हमारा, नेगेटिव वाक्य है। पहले नेगेटिव करेंगे फिर उससे हम इंटेरोगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर डज नॉट आ गया। तो क्यों आया डज नॉट, तो ध्यान रहे रूल में ये है कि जो सिंगुलर हैं उनके साथ तो लगेगा डज, और जो प्लूरल हैं उनके साथ लगेगा डू। तो यहाँ पर हमारा, और नेगेटिव है इसलिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आई के साथ बनाती, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार ये वाक्य बनते। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगा, डज लगा, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज आएगा। और हमारा आई है उसके साथ डू लगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा। यहाँ पर दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। सिंपल वाक्य ऐसे बनाते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो डू आई प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने नोट वाला बना दिया। अब हमें पता चल चुका कि क्या लगाना है, कि इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे डू लगे या डज लगे। तो क्या वह इंग्लिश बोलता है, तो क्या आएगा हमारा, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। फिर हमने नेगेटिव पहले करके देख लिया था, क्योंकि नेगेटिव से क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर हमारा नेगेटिव कम, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से हमारा आ जाता। अब इसमें एक रूल है कि यदि कोई वाक्य डब्ल्यू से शुरू होता हो तो उसमें हमारा क्या लगता है, डू या डज नहीं लगता, उसमें हमारा डू या डज नहीं लगता। हालांकि वो वाक्य क्या है, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का ही वाक्य है, लेकिन फिर भी यदि वो डब्ल्यू से शुरू होता है, हु वाला वाक्य है, तो उसमें डू या डज नहीं लगेगा। इस तरह से स्कूल कौन जाता है, तो हु, वहाँ, तो हु वहाँ पर डू डज नहीं लगेगा, हु गोज टू स्कूल।
हु गोज टू स्कूल। लेकिन एक बात ध्यान रखें, वैसे तो हमारे इंटेरोगेटिव वाक्य थे उसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, लेकिन क्योंकि हमने डू डज तो लगाया ही नहीं, वो तो डू डज तो क्या थी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, लेकिन हमने तो उसका यूज ही नहीं किया। हु है तो वो पुराने टाइम में गोज ही लगेगा। हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है। तो इस प्रकार से ये जाता है, हिंदी वाला वाक्य की पहचान देखें तो ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये चीज़ें आई हूँ जिस वाक्य में, और डब्लू से वो, डब्लू की फैमिली से वो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर डू और डज का प्रयोग नहीं होगा, हु का से होगा तो वो उसका प्रयोग होगा, और वहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का ही प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा है फर्स्ट टेंस किया है, नेक्स्ट जो कल है हम उसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे।